हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। और अब रेगुलरली वीडियोस डलेगी रिगार्डिंग अब लॉ की, सीए फाउंडेशन लॉ की। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पूरा मॉड्यूल से ही कवर करेंगे। मॉड्यूल के अलावा हम बाहर नहीं जाएंगे और मॉड्यूल में ही पॉइंट्स हम मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ऑलरेडी हाईलाइटेड है बहुत सारे पॉइंट्स, तो मॉड्यूल से ही चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस चीज के लिए बनाया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारी चीजें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, और बहुत सारी स्पेशल टाइप के रिलेशनशिप्स कॉन्ट्रैक्ट से भी डील करता है, जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब चीजें जो कि आगे इस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सीए फाउंडेशन लेवल पे है उसमें कवर हो जाएगा। सीए ये आगे के चैप्टर्स में, यूनिट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई सा भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट हमें पढ़ना है। एग्रीमेंट क्या होता है ये सेक्शन 2E में दे रखा है। एग्रीमेंट क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent on the proposal which is made to him, the proposal become accepted. जब किसी पर्सन को, एक पर्सन ने किसी को प्रपोजल दिया और सामने वाले ने अपनी असेंट दे दी उस प्रपोजल पे, तो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है और एक्सेप्टेड प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। अब इसलिए एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक पार्टी थी, उसने एक दूसरी पार्टी को प्रपोजल दिया और दूसरी पार्टी ने प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर लिया एंड म्यूचुअल कंसिडरेशन के उस पर, तो म्यूचुअल कंसिडरेशन से उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। प्रपोजल दिया, प्रपोजल यानी कि ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब वो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को राइज देना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन को, तभी उसको बोलेंगे इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट भी होना चाहिए है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी होना चाहिए। एग्रीमेंट अभी हमने पढ़ा कि एक पर्सन ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट करा, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने पर पार्टीज के बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ए ने एग्री करा 2 लाख में कार बेचेगा। ए का ऑब्लिगेशन है कि वो कार दे बी को, बी का ऑब्लिगेशन है कि पेमेंट करे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। लीगल ऑब्लिगेशन से डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में होनी चाहिए। सोशल जो ड्यूटी है उससे डील नहीं करता। एक ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये स्टेटस ऑब्लिगेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एग्रीमेंट आ सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है। क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस? एग्रीमेंट जो होता है किसी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस करा, लेकिन एग्रीमेंट में जब लीगली इन्फोर्सेबल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका वाइडर टर्म, इसमें सोशल एग्रीमेंट भी इंक्लूड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लीगल एग्रीमेंट ही इंक्लूड होते हैं। एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, तो इसलिए वो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए कंपलसरी नहीं है, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गए तो कंपलसरी, क्योंकि एग्रीमेंट ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होगा ही सही। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में भी चीजें दे रखी हैं और नॉर्मली भी हमारे पास है।
चीजें जिससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये चीजें होनी ही चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की केस स्टडीज भी कभी कभी आ जाती हैं केस स्टडीज के फॉर्म में, तो हमको पॉइंट पहचानना पड़ता है कि वैलिड है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट। पहला है 2 पार्टीज, 2 या मोर देन 2 पार्टी होनी चाहिए, यानी कि कोई एक पार्टी होनी चाहिए जिसने ऑफर करा है और दूसरी पार्टी होनी चाहिए जिसने एक्सेप्ट करा है। नेचुरल पर्सन में होना चाहिए, या तो फिर उनमें भी हो सकता है कंपनी, जैसे लीगल एग्जिस्टिंग पर्सन है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर अपना क्या बता रहे थे हम कि एसर्टेनेबल होने चाहिए पर्सन, पता मतलब ऐसा 2 पार्टी तो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड चीज है पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल एग्रीमेंट हमने भी बताया है इन्फोर्सिबल है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का। ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस लॉ में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने एग्री करा था वाइफ को कुछ सम अमाउंट पे करने का हर मंथ, हस्बैंड ने पे नहीं करा तो वाइफ ने उसको स्यू कर दिया, लेकिन वाइफ रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि सोशल एग्रीमेंट था, उनका इंटेंशन नहीं था लीगल कुछ भी रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है। थर्ड आती है अदर फॉर्मेलिटी कंप्लाइड होनी चाहिए, जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो रिटर्न में रहते हैं तभी एक्सेप्ट होते हैं, तभी वैलिड रहते हैं, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, श्योर मतलब होना चाहिए सर्टेन, ठीक है। वेग्यू या इनडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, क्लियर टर्म्स होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने बोला कि ए ने एग्रीमेंट करा बी के साथ टू गिव 100 टन्स ऑफ ऑयल, ठीक है, सेल करना। अब कौन सा ऑयल, कहाँ सा ऑयल लाऊं मैं, तो कौन सा ऑयल, तो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल चीजें करने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कि उसने जादू से ट्रेजर ढूंढने का एग्रीमेंट करा, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल ही इन्फोर्स हो ही नहीं सकता। तो 5 चीजें तो नॉर्मली हमने करी, ये 5 चीजें नॉर्मली दे रखी थी, सेक्शन 10 में नहीं बताई है लेकिन होना चाहिए। 2 पार्टीज का लीगल ऑब्लिगेशन, बाल्फर वर्सेस बाल्फर याद रखना, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अदर फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, और परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब केपेबल होना चाहिए परफॉर्मेंस करने का, इम्पॉसिबल चीजों का नहीं होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 10 में चीजें दे रखी है और ये सब चीजें बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अब भी ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा सा है। पहला चीज होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ऑफर कर रही हो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर रही हो, ये होना चाहिए। फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है, एग्रीमेंट तभी बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, अभी अपन पहले पढ़ के आए हैं। फ्री कंसेंट, जबरदस्ती एग्रीमेंट कराया है तो वो वैलिड नहीं होगा। कोर्जन, जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से करा है तो जो व्यक्ति के साथ जिसकी कंसेंट ली गई इस तरीके से, उसके ऑप्शन पे उसको हक है कि वो वॉइड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है कि मेरा कंसेंट नहीं था इसके साथ, ठीक है, ये ठीक है। अब दोनों पर्सन को सेम थिंग में, सेम सेंस में वो अंडरस्टूड होना चाहिए, सेम थिंग पे हाँ भरनी चाहिए और सेम सेंस में सही मीनिंग, उन दोनों को वही मीनिंग लगाना चाहिए। जो मैं अगर कुछ चीज के लिए सोच रही हूँ कि इस चीज को इस तरीके से करने का एग्रीमेंट कर रही हूँ तो सामने वाले पर्सन को भी यही सोचा हो उसने सेम सेंस में, ठीक है। अगर मिस्टेकनली कंसेंट दे दी है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल है, ए ने धमकी दी कि बी को शूट कर देगा अगर 2000 रुपए नहीं दिए, जबरदस्ती शूट कर दूंगा, इन्होंने जबरदस्ती करी है तो कोर्जन में हुआ है और वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है। बी उसको बोल सकता है कि भाई ये एग्रीमेंट जो हुआ है ये वैलिड नहीं है। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, थर्ड कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सेक्शन 11 बोलता है, ये भी याद रखिएगा। सेक्शन 11 कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तीन जो है
कौन पर्सन कॉम्पिटेंट होता है टू कॉन्ट्रैक्ट? एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर, साउंड माइंड होना चाहिए, दिमाग से सही होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड ना होना चाहिए लॉ से, ठीक है, 18 साल से ऊपर, और ल्यूनेटिक, ड्रंकन, मतलब नशे में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। लॉ ने कुछ पर्सन को एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन, कन्विक्ट्स, इन सबको डिस्क्वालीफाई करके रखा है। तो कैपेबल होना चाहिए पर्सन, मेजोरिटी, साउंड माइंड, और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। 4 कंसीडरेशन होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। अब कोई भी चीज करी है किसी ने एग्रीमेंट, तो दोनों को कंसीडरेशन मिलना चाहिए। कंसीडरेशन कैसे हो सकता है? किसी को राइट मिल रहा है, किसी चीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, या किसी ने फोरबियरेंस करा, कोई चीज नहीं करी, मैंने बोला मैं 100 रुपए दूंगा अगर ये तुम ये काम नहीं करोगे, तो वो भी कंसीडरेशन है। लॉस हो रहा है किसी को, 100 रुपए में बी को बुक्स बेची और बी ने जो पे करा 100 को, वो ए के लिए कंसीडरेशन है, और ए ने जो सेल करा वो बी के लिए कंसीडरेशन है बुक्स, ठीक है। लॉ 5th आता है लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट का जो कंसीडरेशन है, जो रिटर्न में मिल रहा है, वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शूट करने के लिए एग्रीमेंट करा, किसी का मर्डर करने के लिए करा, रॉबरी करने के लिए करा, तो ये सब चीजें लॉफुल नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कुछ चीजें लॉ नहीं डिक्लेयर कर रही कि ये इलीगल है, तो इनको मर्डर करने का इलीगल है, तो ये चीज वैलिड हो ही नहीं सकती कहीं से कहीं तक, क्योंकि ये पता है मर्डर करना इज नॉट वैलिड, ये इलीगल है, तो ये तो एग्रीमेंट वॉइड ही एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। वॉइड, इसका ये एग्रीमेंट है ही नहीं असल में, ठीक है। तो सेक्शन 10 ने भी 6 चीजें बताई। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, क्विड प्रो क्यो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। किसके बेसिस पे? वैलिडिटी के, फॉर्मेशन के, परफॉर्मेंस के। वैलिडिटी के बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे इसेंशियल एलिमेंट जो अभी हम पढ़ के आए वो रहते हैं, और वैलिड रहता है कॉन्ट्रैक्ट, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सारा वैलिड रहने के जो इसेंशियल एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े सेक्शन 10 वाले और नॉर्मल वाले, वो सब प्रेजेंट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है, या तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नाम दिया गया है। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो असल में कॉन्ट्रैक्ट रहता ही नहीं है, लेकिन उसको खाली आइडेंटिफाई करने के लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नाम का नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है कि अगर मैंने एक के साथ एग्रीमेंट करा कि बुक राइट करूंगा पब्लिशर के साथ, मैं जो बुक राइट कर रही हूँ वो ही जो बुक राइट कर रहे थे हमारे ऑर्डर, उनकी डेथ हो गई, तो फिर वो तो वॉइड ही हो गया, क्योंकि हो ही नहीं सकता, तो बुक कौन लिखेगा, तो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस करना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि क्या रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो मना कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब एग्री करने से मना कर दे, वो अपने ऑप्शन पे उसका हक है कि वो मना कर सकता है परफॉर्म करने से, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। की पोजीशन उसके पास लीगली राइट है टू अवॉइड कर सकते हैं, वो परफॉर्म नहीं करे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो, तो उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये राइट कैसे मिल सकता है वॉइडेबल का? मेरे को किसी ने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया, मैं बोल सकती हूँ मेरे पास राइट है, ये मैं नहीं परफॉर्म करूंगी ये कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, सिंपल, तो इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस दे रखा है हमारी बुक में, बहुत अच्छा है। तो 3 चीजें, डेफिनेशन, नेचर, राइट्स। डेफिनेशन क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इन्फोर्सेबल है ही नहीं। वॉइडेबल, अगर दूसरी पार्टी ने मना नहीं करा तो वो परफॉर्म हो सकता है, इन्फोर्स हो सकता है, ठीक है। नेचर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है जब बना था, और बाद में अनइन्फोर्सिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो गए, जैसे कि अभी हमारे ऑर्डर की डेथ हो गई थी। अब रिपुटेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिजल्ट इन
वॉइडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर दिया, मना कर दिया मैंने एक्सेप्ट करने से, तो वो भी वॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नया नाम आया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी थर्ड इवेंट पर डिपेंड करता है, तो वो भी वॉइड हो सकता है जब वो ऐसा इवेंट हो गया जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट था, वो इम्पॉसिबल हो गया होना, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है जब तक कि सामने वाली पार्टी मना ना करे और उसको बोले ना, उसके पास ऑप्शन रहता है उसको वॉइडेबल ट्रीट करना। सामने वाली पार्टी ने वॉइडेबल ट्रीट करने का ऑप्शन यूटिलाइज नहीं करा तो वो वैलिड ही रहेगा, ठीक है। थर्ड, राइट, कोई लीगल रेमेडी नहीं रहती वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसने सफर करा है, जिसके साथ जबरदस्ती करके करा गया काम ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, उसके पास हक है रीजनेबल टाइम में उसको मना कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, और वो अगर रेसिंड कर दिया गया तो वो वॉइड हो जाएगा, नहीं करा तो वैलिड रहेगा। तो इसमें 4 मीनिंग, कॉज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, 4 पॉइंट है। मीनिंग आपको पता है, कॉज वॉइड हो सकता है, कोई चेंजेस हो गए सर्कमस्टेंसेस में, कंसेंट फ्री नहीं लिया तो वॉइडेबल बन जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। एग्रीव पार्टी ने रीजनेबल टाइम में कोई आपत्ति नहीं जताई तो वो परफॉर्म करवा सकती है सामने वाली पार्टी ये काम। राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट राइट नहीं देता किसी भी पार्टी को। पार्टी जिसकी पास कंसेंट फ्री नहीं थी, जिसकी उसको हक है कि वो मना कर सकता है परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ मना करता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते आप। अब जैसे कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, इमोरल है, और मतलब ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट करा, ये सब तो इलीगल है, ठीक है। अब ये पॉइंट है बहुत अच्छा है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। एक्सप्लेन, आप बता सकते हैं क्या। वॉइड एग्रीमेंट, अभी हमने पढ़ा कि वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है इलीगल हो। वो ऑथर ने कॉन्टेक्ट करा पब्लिशर के साथ, वो इलीगल नहीं था, बाद में वॉइड हुआ क्योंकि उसकी डेथ हो गई। तो उसी तरीके से हम समझ सकते कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड होगा ही सही, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉ ने मना कर रखा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल यहाँ पर, ठीक है। अब डिफरेंस है इलीगल और वॉइड के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। स्कोप, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल, ठीक है। नेचर, इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन वॉइड जो रहते हैं ना, इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन वॉइड वाले जरूरी नहीं कि शुरू से वॉइड ही हो, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनिशियल टाइम से, जब से बने तब से वॉइड है। कोलेटरल ट्रांजेक्शन, जो एक एग्रीमेंट हुआ है उससे कोलेटरल कोई चीज होना थी तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के कोलेटरल ट्रांजेक्शन भी इलीगल है, वॉइड नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो भी सकता है कोलेटरल ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, इन्फोर्स किया जा सकता है, भले ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट था मेन कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल हो गया है। किस एक्सटेंट तक कि कोलेटरल ट्रांजेक्शन अगर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो रहा है तो वो हो सकता है इन्फोर्सिबल। पेनल्टी, सारे इलीगल एग्रीमेंट ड्रग्स कर रहे हो तो पनिशेबल है, लेकिन इतना वॉइड एग्रीमेंट वाली पार्टी कोई पेनल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। यही डिफरेंस में दे रखा है, यू कैन लर्न दिस, ठीक है। अनइन्फोर्सिबल, जिसको कर ही नहीं सकते, अनइन्फोर्सिबल है क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई, राइटिंग में नहीं है, लिमिटेशन है कुछ, या तो फिर वो अनइन्फोर्सिबल हो सकता है, पार्टी यूज नहीं कर सकती उसके कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, एक दूसरे को। उसके बाद आता है 5 ये तरीके के हो गए, हमने क्या क्या पढ़े अभी, एक तो वैलिड, एक वॉइड, एक वॉइडेबल, एक क्या था अपना इलीगल, और एक था ये अनइन्फोर्सेबल। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन के बेसिस पर 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके के। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, और क्या क्या होते हैं? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक्सप्रेसली वर्ड्स में रिटर्न में लिख रखा है, एग्रीमेंट को रिटर्न में लिख रखा है, ठीक है। रिटर्न में या वर्ड्स के द्वारा ओरली बोला गया है, एक्सप्रेस करा गया है एक्सप्रेसली, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो
ए ने फोन पे करके बताया कि मैं 2 लाख में बेच रहा हूँ, बी ने इन्फॉर्म करा कि एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड मतलब इम्प्लीकेशन, इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इम्प्लीकेशन इज बाय, मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ या एक्शन के द्वारा इम्प्लीकेशन होती है। कैसे देखते हैं अब हम आगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है देखिए, जैसे एग्जाम्पल है ये कि कूली ने, आप रेलवे स्टेशन पर गए, कूली ने आपका बैग उठा लिया, आपने कुछ नहीं बोला, वो चल रहे हैं, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आपको पैसे देने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपके बीच में, ठीक है। थर्ड आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा रहता है। तभी हम क्या थे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, इन्फोर्सेबल रहता है, लेकिन ये लॉ इम्पोज करता है। ऐसे पार्टी का इंटेंशन नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाए, लेकिन लॉ इम्पोज करता है। जैसे कि मेरे को कोई किसी का गुड्स मिला तो मेरी ड्यूटी है कि मैं रिटर्न करूंगी उसको, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, उन पार्टीज के बीच में। ई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसको ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंडक्ट ऑफ पार्टी के थ्रू होता है, ये मतलब विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटर्न, यही होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ऑक्शन में सेल होती है तो वो हैमर बजा देते हैं, फॉल हो जाता है हैमर, तो मान लिया जाता है हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब खरीदना ही है। तो सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है, छोटा सा चीज थी। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अभी अपन ने किसके बेसिस पे पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है कि एक्ट डन कर गया, कंसीडरेशन देनी पड़ती है, ठीक है, एग्रीमेंट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होती है। कंसीडरेशन जो थी वो दोनों पार्टीज ने कंप्लीट कर दी, पार्टीज ने हो चुकी, कर दी है ऑब्लिगेशन जो थी उनकी करने कंसीडरेशन की। तो एक्ट इज डन, एग्जीक्यूटेड या फॉरबिडेंस हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो गया। एक ग्रोसर ने बोला मैं शुगर बेच रहा हूँ पैसे में, मैंने शुगर ली, पैसे दिए, खत्म, एग्जीक्यूट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, जो करना था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो हो चुका है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन फ्यूचर में होने वाली है परफॉर्म। तो इन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी, जिनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसे कि जी ने एग्री करा एच का ट्यूशन लेने का नेक्स्ट मंथ से, और जी ने एग्री करा कि 1000 रुपया महीना दूंगा, तो नेक्स्ट मंथ से होएगा, क्योंकि अभी हुआ नहीं कुछ भी। यूनिलैटरल, बायलैटरल इसके पार्ट्स हैं एग्जीक्यूटरी के। यूनिलैटरल क्या है? वन साइडेड, एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी, एक पार्टी की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है। मैंने बोला कि एक बच्चे को ढूंढ के लाओगे 5000 देंगे, बच्चा ढूंढ लिया गया, अब है ना, बस बच्चा ढूंढ लिया गया, लेकिन पैसे रिवॉर्ड अभी मिला नहीं है, तो वो रिवॉर्ड लेंगे, ठीक है। तो एक पार्टी ने कर रखा है, एक पार्टी ने नहीं कर रखा है, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड टाइप का आता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां दोनों पार्टी की आउटस्टैंडिंग है, प्रॉमिस जो उन्होंने ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टी की आउटस्टैंडिंग है, अब दोनों पार्टी को परफॉर्म करना है अभी। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने पर सेल करेगा, बी ने 25,000 ही पे करा और अगले संडे को बाकी का पेमेंट देगा। ए ने पोजीशन तो दे दिया प्लॉट का, लेकिन बोला सेल डीड है ना, मैं पूरा अमाउंट मिल जाएगा अगले संडे को तभी करूंगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कुछ दोनों, इसको भी 75,000 देने हैं और इसको भी सेल डीड बनानी है, दोनों को देयर रिमेन समथिंग टू बी डन ऑन बोथ साइड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ भी दोनों पार्टी को करना बाकी है अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म, और एग्जीक्यूटेड में भी हमने सेम पढ़ा कि उनको अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। अब आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और जो कि मैं जल्दी अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।